चीन की आक्रामक ड्रिल को देखते हुए इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है और चीन ताइवान के उस इलाके को सबसे पहले निशाना बनाएगा जो उसकी सीमा से सबसे ज्यादा नजदीक है। आज जी न्यूज चीन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ताइवान के किनमैन आइलैंड पर पहुंचा, जहां जी न्यूज के कैमरे में चीन की कई साजिशें कैद हुई जो उसकी नीयत पर सवाल खड़ा कर रही हैं। लेकिन यह ताइवान की जीवटता ही है कि उसने चीन के तीन हमलों को विफल करके किनमैन की रक्षा की है। लेकिन चीन के चौथे अटैक से निपटने के लिए ताइवान ने किनमैन में क्या तैयारियां की हैं और ताइवान ने चीन को यहां पर 3 युद्धों में कैसे पटखनी दी, आप देखिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया के सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवी, आधुनिक और बेहद एडवांस फाइटर जेट, जमीन और समंदर दोनों में चलने वाले टैंक। चीन अपनी मिलिट्री ड्रिल में यह सब कुछ दिखा चुका है। ताइवान पर कब्जा करने की कसम खा चुका है। लेकिन ताइवान का वो इलाका जो ताइवान की राजधानी ताइपे से 300 किलोमीटर लेकिन चीन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, वहां पर 3 बार हमला करने के बावजूद चीन उस पर कब्जा नहीं कर सका है। क्या चीन ने पेलोसी के दौरे के बाद अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए वहां चौथी बार हमले का प्लान तैयार कर लिया है? और ताइवान के इस इलाके पर चीन अगर चौथी बार हमला करता है तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? यह सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम ताइपे से 300 किलोमीटर दूर किनमैन द्वीप पर पहुंची। वो किनमैन द्वीप जो चीन से महज 2 किलोमीटर दूर है, जहां से चीन और उसकी कारगुजारियां साफ साफ दिखाई देती हैं। आज वहां से हम आपको चीन को पटकनी देने की पूरी कहानी सुनाएंगे। हम आपको वो टनल भी दिखाएंगे जो 50 के दशक में चीन की कब्रगाह बनी और आज भी चीन के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं। हम आपको वो कीले भी दिखाएंगे जिन्होंने चीन को ताइवान पर कब्जा करने से रोक दिया। लेकिन पहले देखिए नीले आकाश, नीले पानी और प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद इस जगह पर कैसे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर ताइवान से लगातार रिपोर्ट कर रही है, आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रही है और इस वक्त जी न्यूज की टीम सबसे पहले ताइवान और चीन के इस बॉर्डर पर पहुंची है, जहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर चीन है। चीन का ये शियामिन शहर हमारे पीछे है और चीन अब इसी शियामिन बे पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना रहा है। यानी चीन के इरादे बहुत अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों में चीन जिस तरह से इस इलाके पे कब्जा करना चाहता है, उसी सिलसिले में आप देखिए एक एयरपोर्ट यहां पर बनाया जा रहा है इस शियामिन बे में। इस जगह से चीन की चमचमाती ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। चीन के तैरते हुए जहाज भी बेहद नजदीक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर ताइवान है जो अपनी संस्कृति को बचाना चाह रहा है। जी न्यूज की टीम इस वक्त ताइवान के किनमैन आइलैंड में मौजूद है और आपको मैं 2 तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर ताइवान के किनमैन आइलैंड की। यहां पर देखिए पारंपरिक स्टाइल में गांव बने हुए हैं जो ताइवान अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने पुराने मॉडल को, अपने पुराने कल्चर को अपनाया हुआ है, उससे बिल्कुल भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। यहां पर बहुत पुरानी शैली के आपको मकान दिखाई पड़ेंगे और बहुत ज्यादा आपको यहां भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ेगी। पूरा आइलैंड आपको खाली दिखेगा क्योंकि यह ताइवान का किनमैन आइलैंड है। 1950 से ही ताइवान का इस किनमैन आइलैंड पर पूरा नियंत्रण है और लगातार यहां पर ताइवान का नियंत्रण बना हुआ है। जबकि चीन यह भी कोशिश करता है कि आने वाले दिनों में वो
ताइवान के इस किनमेन आइलैंड पर भी नियंत्रण करे। लेकिन अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये चाइना की तस्वीर है। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर चीन यहां से मौजूद है, जहां पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमको दिखाई दे रही हैं। श्यामिन शहर है ये चीन का, और यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। चीन लगातार यहां के इकोसिस्टम के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, जो कि ताइवान के लिए आने वाले दिनों में और इस पूरे ताइवान स्ट्रेट के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है। हम आपको चीन को मिली पटकनी की पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको एक एक करके अतिक्रमणकारी चीन की इस इलाके में की जा रही साजिशों के बारे में बताते हैं। पहले बात एयरपोर्ट वाली साजिश। चीन बहुत तेजी के साथ यहां पर दूसरे एयरपोर्ट का काम कर रहा है। जी न्यूज के साथ किनमेन पहुंची ताइवान मामले की जानकार और जानी मानी स्कॉलर सना हाशमी, जिन्होंने इस एयरपोर्ट के पीछे चीन की पूरी चाल समझा दी। चाइना की साइड दिखेंगे तो बहुत डेवलप्ड है, बिल्डिंग्स दिखेंगी, और थोड़ा चिनमेन आइलैंड जो है यहाँ पर ताइवान का, इसमें डेवलप नहीं है। ये थोड़ा सा लोकल टच, थोड़ा रूरल टच दिखाने के बहुत ही टूरिस्टिक जगह है। सो पहले तो मुझे ये लगता है कि ये अपने श्यामन को थोड़ा और करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रीजंस, एक रीजन ये भी है कि इनके एयरपोर्ट बनाने से बहुत ही इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड इवन इकोनॉमिक जो ताइवान पर असर पड़ रहा है। जो ताइवान की चिनमेन इकोनॉमी है वो इतना डेवलप नहीं है जितना श्यामन की इकोनॉमी है। अब सवाल उठता है, चीन जो ताइवान पर कब्जे की मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, अपने फाइटर प्लेन्स को परख चुका है। युद्ध की स्थिति में क्या इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल एयरबेस की तरह भी कर सकता है? 2025 तक ये ऑपरेशनल होगा, और अभी तो ये सिविलियन एयरपोर्ट ही है, कमर्शियल एयरपोर्ट ही है, तो अभी इसको मिलिट्री बेस में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इसका डुअल पर्पस हो सकता है। हमको पता है कि चाइना कैसे एडवांस्ड अपने मिलिट्री पर्पस के लिए उन्होंने एयरपोर्ट और बेसिस यूज किए हुए हैं, तो इसका भी कोई मुझे डाउट नहीं है। फुजियान प्रांत के श्यामेन शहर में चीन दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है, और इस काम में लगे हैं चीन के बड़े बड़े जहाज। चीन लगातार इस पूरे ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ की कोशिश करता है, और चीन न सिर्फ घुसपैठ की कोशिश करता है बल्कि जो ताइवान के संसाधन हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने का रोज प्रयास करता है। मेरे पीछे आप ये जो शिप देख रहे हैं, ये रेत को ट्रांसपोर्ट करने वाला शिप है, जो कि इस समंदर से रेत निकालता है और जहां पर श्यामिन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहां तक रेत को पहुंचाता है। दरअसल इसकी वजह से इस पूरे इलाके के इकोलॉजिकल सिस्टम पर भी बहुत असर पड़ता है। इस इलाके के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ताइवान ने यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किए उसमें परंपरा को बरकरार रखा। लेकिन चीन की लालच सिर्फ अपने शहर को चमकाने और ताइवान को नुकसान पहुंचाने की है। एक रीजन ये भी है कि इनके एयरपोर्ट बनाने से बहुत ही इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड इवन इकोनॉमिक जो ताइवान पर असर पड़ रहा है। जो ताइवान की चिनमेन इकोनॉमी है वो इतना डेवलप नहीं है जितना श्यामन की इकोनॉमी है। एंड अभी हमें ये भी पता चला है कि ये सैंड जो है, आसपास का पानी है, वहां से ले रहे हैं, ताइवान से ले रहे हैं, तो इसके बहुत ही इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ताइवान पे पड़ने वाला है। किनमेन एक ऐसा द्वीप है जो चीन को ताइवान के सामने घुटने टेकने की याद दिलाता है। चीन 3 बार कोशिश करने के बावजूद इस द्वीप पर कब्जा करने में नाकाम रहा। चीन के सबसे बड़े नेता माओ ने इस द्वीप को लेकर कहा था कि इसने उनकी सेना को सबसे बड़ा आघात दिया, क्योंकि अगर चीन किनमेन में जीत जाता तो ताइवान पर उसका कब्जा होता। यानी पिछले 73 साल से किनमेन चीन के घमंड को चूर चूर कर रहा है। अब आप मैप के जरिए समझिए आखिरकार ये जगह चीन से कितनी नजदीक है। इस वक्त आप इस मैप में जो किनमेन आइलैंड देख रहे हैं, यहीं पर जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे मौजूद है। ये द्वीप चीन से महज 2 किलोमीटर दूर है। वहीं ताइवान की राजधानी ताइपे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। अब सवाल उठता है, आखिरकार चीन इतनी नजदीक होने के बावजूद इस इलाके पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया? ताइवान ने चीन को कैसे रोका और समंदर किनारे मौजूद ये कीलनुमा संरचनाएं कैसे बनी चीन के ताबूत की पहली कील? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए किनमेन कितने लंबे वक्त तक चीन और ताइवान के बीच खूनी संघर्ष का केंद्र बना रहा। लगभग 2 से 3 दशक तक ताइवान और चीन के बीच में बमबारी चलती रही, संघर्ष चलता रहा। लगभग 400 से ज्यादा ताइवान के जो सेना के जवान थे वो शहीद हुए थे और कई आम नागरिक भी मारे गए थे। लेकिन आज भी ये आप एंटी लैंडिंग बैरिकेड्स यहां पर देख सकते हैं। यह बताता है कि ताइवान कैसे अपने इस किनमेन आइलैंड के, बहुत छोटा सा द्वीप है, इसकी रक्षा के लिए इतना सतर्क, सजग
और पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई भी चीनी अटैक आए तो उसको यहां पर रोका जा सके। साल 1949 में चीन की नेशनलिस्ट पार्टी के लोग कम्युनिस्ट पार्टी से हार के बाद यहाँ पर आ गए थे। माओ ने नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को यहाँ से खदेड़ने के लिए अपनी सेना भी भेजी, लेकिन नेशनलिस्ट पार्टी के सैनिकों ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को यहाँ से भगा दिया। 1949 के बाद दूसरा हमला 1954 और 1955 में चीन की सेना ने किया। चीन की सेना ने इस द्वीप पर भीषण गोलीबारी की। इसके बाद चीन की ओर से तीसरा हमला 23 अगस्त 1958 को किया गया। पीएलए ने एक बार फिर से किनमैन पर बमबारी शुरू कर दी। इस युद्ध को 8-3 आर्टिलरी बैटल के नाम से जाना गया। इस दौरान चीन ने ताइवान पर लगभग 5 लाख बम बरसाए, लेकिन चीन ताइवान के कील वाले चक्रव्यूह को पार नहीं कर सका। आज भी ताइवान के समुद्र के किनारे ये कीलें अपने मिशन में जुटी। फिलहाल आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये दरअसल पत्थर नहीं बल्कि ताइवान का रक्षा जैकेट है। दरअसल जब चीन के कोई जहाज या कोई ऐसी चीज जो इस एरिया में आना चाहे, उसे रोकने के लिए इसे एंटी लैंडिंग बैरिकेड्स भी कहा जाता है, जिसे बहुत पुराने समय से ताइवान इस्तेमाल करता आया है। ये ताइवान के रक्षा का पुराना तरीका कहा जा सकता है, क्योंकि अभी लो टाइड है, पानी पीछे जा चुका है और इसीलिए हमको ये पूरे जो एंटी लैंडिंग बैरिकेड्स हैं दिखाई दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए हाई टाइड हो, पानी और आगे तक पहुंचा हो और इस बीच कोई चाइनीज शिप इस तरफ आने की कोशिश करे, तो ये एंटी जो लैंडिंग बैरिकेड्स हैं ये चाइनीज शिप को रोक देंगे, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ताइवान के लिए बेहद जरूरी कदम था जो कि 1950 से ही लगातार अपनाया जा रहा है। ये एंटी लैंडिंग बैरिकेड्स जो एक कील की तरह नजर आते हैं, आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए ताइवान ने चीन के सामने कितना संघर्ष किया है। जो इससे ये भी एक बात साबित होती है कि जो ताइवान का जो थ्रेट है उसके ऊपर वो 1950 के दशक से चलता आ रहा है। एंड जो वॉरफेयर है वो इतने दशकों से इतना ज्यादा चेंज हो चुका है कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, आप देखेंगे कि अब वो साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तक पहुंच गया है। सो इसका ये एक मैसेज देता है कि ताइवान कितने सालों से इस थ्रेट के अंडर जी रहा है। जी न्यूज की टीम समुद्र के किनारे के बाद पथरीले रास्तों से होते हुए ताइवान के आखिरी पोस्ट तक पहुंची, जो चीन के संभावित हमले की स्थिति में चीन को रोकने वाली ताइवान की पहली पोस्ट होगी। ये जो पूरा आइलैंड देख रहे हैं ये ताइवान के नियंत्रण में ही है। किनमेन जो द्वीप है इससे सटा ही हुआ ये दूसरा द्वीप है जो कि ताइवान के नियंत्रण क्षेत्र में ही आता है, जिस पर ताइवान की आखिरी पोस्ट है और जी न्यूज की टीम इस वक्त यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस पोस्ट की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो पहला कवच है ताइवान का वो यही होगा। अगर चीन किसी भी प्रकार के युद्ध जैसी शुरुआत करता है या चीन किनमेन या ताइवान पर हमले की कोशिश करता है, तो सबसे पहला जवाब ताइवान की तरफ से इसी पोस्ट से दिया जाएगा। यह ताइवान का पहला डिफेंस पोस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से ताइवान चीन को आगे बढ़ने से रोकेगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, किनमेन आइलैंड, ताइवान।